देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को चल रहे हैं जो आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो जो भी आपका आईआईटी मेन एडवांस्ड नीट है उसके लिए वाइटल है ना। देखिए ये क्या रहा है उसको समझिएगा आप। देखिए एक रोटेटिंग डिस्क है, ओके, डिस्क है भैया, और ये एक्सिस क्या है, डिस्क पर परपेंडिकुलर, ओके भाई साहब, सेंटर से है। अब देखिए कह रहा है क्या कि एक ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप मींस नाला, बोलिए, रेडियली एक स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस नाला बना दिया गया है, और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है, एक ब्लॉक रखा है, या एक सिक्का या कॉइन बोल दीजिए, और उसको मैं भी से ले जा रहा हूं आउटवर्ड, और ये कितना से घूम रहा है, ये डिस्क जो है, सर्कुलर डिस्क जो है वो ओमेगा से घूम रहा है कॉन्स्टेंटली। तो देखिए बहुत अच्छा डिस्कशन है। तो आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक जो कि ग्रुप में भी से जा रहा है वो कितना फोर्स लगाएगा डिस्क को, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये डिस्क ब्लॉक पर कितना टोटल फोर्स लगाएगा। ओके, तो चलते हैं इस डिस्कशन को, आप मेरी बात को समझिएगा ना। एक्चुअल में ये ब्लॉक का जब बाहर से देखेंगे तो ये स्पाइरल होगा ऐसा, ओके, लेकिन मेरा बात समझिएगा, जब आप इस पर बैठ के देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ना, यहां तक कोई आपको दिक्कत। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर ये जो होगा, ये ब्लॉक जो होगा वो स्पाइरल जाएगा, तो इस रास्ता के अलोंग कितना एक्सेलरेशन होगा पहले वो निकालना पड़ेगा। तो ये एक्सेलरेशन अभी मैं प्रूफ करूंगा, ये आएगा 2 ओमेगा भी। अच्छा एक बात समझिए, मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, एक बात समझिए, अगर सपोज कीजिए ये डिस्क नहीं रोटेट कर रहा है और मैं इसको भी से ले गया अंदर में, ब्लॉक को इस फ्रिक्शनलेस नाला के अंदर, ग्रुप के अंदर भी से ले गया, तो आप ये बताइए ये नाला के वॉल से तो नहीं टकराएगा? यस। अब आप ये सोचिए, मेरा बात को समझिएगा, अब इसको घुमा रहा हूं और ब्लॉक को मैं ले गया अंदर में भी से, तो देखिए ये डिस्क घूमेगा तो ये सरफेस घूमेगा, और इसको मैं भी से ले जा रहा हूं तो ये नाला से टकराएगा ना वॉल से, तो वॉल मोड़ देगा उसको। तो देखिए अभी मैं लाऊंगा, बहुत अच्छा डिस्कशन है, अभी मैं एक्सेलरेशन लाऊंगा 2 ओमेगा भी। मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैं फास्टली घुमाऊं तो ये डिस्क ओमेगा फास्ट होगा, तो ओमेगा हाई होगा, तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉक बहुत तेजी से मुड़ेगा, और भी अगर ज्यादा होगा, जो स्ट्रेट आपने भी दिया है अगर वो ज्यादा होगा, तो वो अगर ये भी ज्यादा होगा तो वो कहने का मतलब है कि वो बहुत तेजी में बेंड होगा, यानी कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। तो अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को चल रहा हूं, अभी मैं फार्मूला प्रूव करूंगा, ठीक है, तब मैं फोर्स निकालूंगा। अब देखते जाइए, मेरी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सर्कुलर डिस्क है, और एक मिनट, और सपोज कीजिए कि ये थीटा लोकेशन पर ये ग्रुप था, ये ग्रुप, ये जो 2 वॉल है ना उसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये बताइए, इसको और ले लीजिए, और सपोज कीजिए, एक मिनट, इसको मैं यहां लिख देता हूं, और ये छोटा सा एंगल आप मान लीजिए डी थीटा, ओके। अब आप ये देखिए भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट फंसी हुई है, तो ये तो ऐसे जाएगी और बाहर भी जाएगी भी से, मेरा बात को समझिएगा। फिर ऑब्जेक्ट आप वो घूम भी रही है और बाहर भी जा रही है, तो फिर लोकेशन आप यहां पाइएगा। तो अब ये बताइए, ये डिस्टेंस सपोज कीजिए कुछ स्मॉल आर है और बड़ा रेडियस क्या है आर, तो इसकी ये वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल आर इंटू ओमेगा। अब आप ये देखिए, ये वेलोसिटी, अब आप ये वेलोसिटी क्या होगा, तो ये डिस्टेंस आप कुछ ले लीजिए, ये डी आर आप ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आर प्लस डी आर इंटू ओमेगा, ओके। यहां तो कोई आपको दिक्कत। अब आप ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा,
ठीक है, ये ऐसे जाएगा, पाथ ऐसा होगा, मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, स्पाइरल, है ना, सिंगल प्लेन में ये जाएगा। तो अब ये देखिए, अभी हमको क्या निकालना है कि इस ओर कितना एक्सेलरेशन होगा, इस ओर स्मॉल ए। अगर मैं स्मॉल ए निकाल लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम स्मॉल ए निकालें, तो देखिए इस ओर कितना एक्सेलरेशन होगा, तो इसको निकालने के लिए ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस आप देखिए। तो आप ये देखिए, ये डी थीटा है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये डिस्टेंस L1 नाम दे दीजिए, ओके, या DL1 नाम दे दीजिए। तो DL1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि सरफेस है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा r d थीटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस डी आर इंटू डी थीटा। ओके, आप समझ गए ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब आप देखिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका लोकेशन यहां है और फिर यहां चला गया। जब ग्रूव, ये नाला जो है यहां से यहां जाएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, रेडियली आउटवर्ड v से जा रही है, तो ये यहां से यहां चला जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हमको ये निकालना है कि इस ओर कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और अभी हमको ये वैल्यू लानी है, जो कि इस वैल्यू के हेल्प से हम फोर्स निकालेंगे। चलिए देखिएगा, ये जैसे ये ग्रुप घूमेगा, है ना, तो ये जो ग्रुप घूमेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो, मेरा बात समझिएगा, ग्रुप जो है, आप ये बताइए, ग्रुप जो, एक मिनट, इसको कैसे बताऊं मैं, देखिए, सपोज कीजिए ये ग्रुप है, ओके, जब ये घूमेगा, एक मिनट, जब ये घूमेगा तो यहां पर ज्यादा डिस्टेंस होगा, ओके, बाहर ज्यादा डिस्टेंस होगा और अंदर भाई साहब क्या होगा, कम। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो ग्रुप में जा रही है रेडियली आउटवर्ड, वो बाहरी सरफेस पर बाहर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो वॉल, जो ग्रुप जो है, ग्रुप का जो वॉल है, वो वॉल उस ब्लॉक को लेता जा रहा है स्पाइरल। ओके, देख लीजिए, अब आप ये देखिए, ये कितना डिस्टेंस गया, तो ये टोटल डिस्टेंस ये कितना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, r प्लस डी आर इंटू डी थीटा, ये डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका इतना से आगे निकल जाएगा, तो इसमें ये माइनस r डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस आपका आया, ये जो डिस्टेंस आया वो टेंजेंशियल होगा, ये dr बहुत ही छोटा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको एक सिंगल कर्व आप ले सकते हैं, dr बहुत ही छोटा है, आप एक सिंगल कर्व ले लीजिए। तो आप ये बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस ओर चला गया, और ये इक्वल टू कितना होगा, तो हाफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, मेरा बात को समझिए, और इंटू टाइम ले लीजिए dt स्क्वायर, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, dt। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, r d थीटा कैंसल, तो ये कितना होगा, dr d थीटा, और ये हाफ at dt स्क्वायर। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है। अब देखिए आगे, अब आप ये देखिए, इसको निकालने के बाद हाफ at dt को नीचे भेज दीजिए, तो एक आ जाएगा dr बाई dt, ये पावर 2 है ना, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, d थीटा बाई dt। ओके, हाँ, अब आप देखिए, at बाई 2 इक्वल्स dr बाई dt आ गया है ना, dr बाई dt क्या होगा, ये स्पीड जो कि मैं उसको v से खींच रहा हूं, रेडियली आउटवर्ड खींच रहा हूं, तो ये कितना होगा, dr बाई dt हो जाएगा v
और एंगल पर सेकेंड डी थीटा घूमने में वो कितना टाइम लिया, dt, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा, डी थीटा बाई डी टी। तो ये कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी कर दीजिए ओमेगा। तो ये करने के बाद 1 मिनट, आपको ये फार्मूला आ गया है ना, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये फार्मूला आएगा AT इक्वल्स 2v ओमेगा। ओके, तो ये डिस्कशन आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है भैया, कि ये जो हमको निकालना है फोर्स, कि जो ग्रूव है या डिस्क जो है वो ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा और ब्लॉक डिस्क पर कितना फोर्स लगाएगा। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा भाई साहब। तो आप ये देखिए, एक फोर्स क्या है, डिस्क हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो एक फोर्स क्या होगा, mg, ये नीचे नहीं गिर रहा है, मींस mg इक्वल्स नॉर्मल। तो एक फोर्स क्या होगा, अंडर रूट, एक फोर्स होगा नॉर्मल स्क्वायर, एकदम हल्का है, एक फोर्स नॉर्मल होगा, एक वो स्पाइरल जा रहा है, तो एक होगा मास इंटू टेंजेंशियल स्क्वायर, और एक फोर्स क्या होगा, एक फोर्स होगा वो सर्कल में भी है, मतलब एक होगा m ओमेगा r स्क्वायर। देख लीजिए, एक सेंट्रीफ्यूगल भी होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और एक क्या होगा m इंटू AT स्क्वायर, और एक होगा नॉर्मल, है ना। देख लीजिए, अब वैल्यू रखते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल होगा mg स्क्वायर, m AT की जगह पर आपने निकाल रखा है 2v ओमेगा होल स्क्वायर, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल, ये आ जाएगा, मास को बाहर कर लीजिए, तो g स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, यस 4 v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए, इसको फिर एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए, इसको मैं एक बार मतलब फिर थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, इसको एक बार फिर समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये डी थीटा है और ये ग्रुप का पहला लोकेशन था, फिर जब ये घुमा डिस्क तो ग्रुप यहां चली गई। ओके, और देखिए, ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही डी थीटा बहुत छोटा है, लेकिन मैंने बहुत बड़ा करके आपको बताया, मैग्नीफाई करके, मतलब थोड़ा सा समझने में आपको कॉन्सेप्ट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, ये जब आर पर था, आर से थोड़ा सा खिसका रेडियली आउटवर्ड डी आर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आर प्लस आर ओमेगा, आर प्लस डी आर इंटू ओमेगा, और यहां पर कितनी होगी, आर ओमेगा। तो अब ये बताइए, ये ब्लॉक जो है वो स्पाइरल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा सा के लिए ये दोनों जो वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, मेरा बात समझिएगा, वो वेलोसिटी जो होंगे वो पैरेलल होंगे ये दोनों, क्योंकि ये डी आर बहुत ही छोटा है। तो आप ये बताइए, ये जो स्पाइरल जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फील करेगा, मेरा बात समझिएगा। ये ग्रुप का वॉल है और वॉल ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक ऐसे भी से जा रही है, लेकिन ये रोटेट भी कर रहा है, ग्रुप रोटेट कर रहा है डिस्क का, तो ये जब ऐसे जाएगा तो डिस्क इसको मोड़ देगा, तो डिस्क मोड़ देगा तो फोर्स लगा देगा भैया। तो ये जब ऐसे जाएगा, ये जाता जाएगा, ये मोड़ता जाएगा, ये ग्रुप जो वॉल है ग्रुप का ये मोड़ता जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जब ये बहुत ज्यादा दूर जाएगा, रेडियली आउटपुट ज्यादा होगा, तो उसको बड़ा रास्ता मिलेगा, है ना, तो वो एक्सेलरेशन अचीव करता जा रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उस ब्लॉक का जो कि ग्रुप में फंसा हुआ है। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, 2v ओमेगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो कि इसको अचीव करना ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट था। तो
तो देखिए इसको कैसे हमने अचीव किया था, आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई मैंने इस ओर कितना ये डिस्प्लेस हुआ, ये टेंजेंशियली, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, आर प्लस डी आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए डी टी स्क्वायर। और तब मैंने सॉल्व करके अभी जस्ट निकाला है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 2v ओमेगा। ओके, नाउ इसको निकालने के बाद हमको क्या निकालना था, फोर्स। तो फोर्स कितना आ गया था, तो तीन फोर्सेस लगेंगे, एक दूसरे को लगाएंगे, एक नॉर्मल, एक सर्कुलर मोशन में है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ग्रुप में वो फंस गया है, वो ब्लॉक वो जा रहा है लेकिन ग्रुप घूम रहा है, तो ग्रुप उसको फोर्स लगा देगा टेंजेंशियल, ग्रुप का वॉल, मेरा बात को समझिए, ग्रुप का वॉल फोर्स लगा देगा। तो तीन फोर्सेस होंगे, एक नॉर्मल, एक मास इंटू 2v ओमेगा, और एक होगा m ओमेगा स्क्वायर r। वेरी इंटरेस्टिंग, देख लीजिए।